नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में एक और कन्या महाविद्यालय खोले जाने एनएसयूआई ने उठाई मांग। बंसल बस्ती में दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। शांति समिति की अहम बैठक हुई संपन्न और रामकृष्ण अपार्टमेंट में मनमानी व नियम विरुद्ध कार्य किए जाने का आरोप। खबरों पर नजर अब विस्तार से। रीवा में एक और कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे बड़ी तादाद में छात्रों ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रीवा पहुंचे मंजुल त्रिपाठी ने रीवा शहर में एक और कन्या महाविद्यालय खुलवाए जाने समेत छात्र हितों को लेकर रीवा नगर में रैली निकालकर रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और कहा कि छात्र हितों को लेकर रीवा से भोपाल तक आंदोलन किया जाएगा। साथ ही एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी ने यह भी आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से भाजपा के इशारे पर कार्य करता है, लेकिन किसी भी हालात में छात्रों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। आप खुद सुनिए ज्ञापन देने आए एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। मुद्दा मैं जब जिला अध्यक्ष था तब भी था कि मैं गंगा के छात्र जमीन पर कन्या महाविद्यालय की ब्रांच। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रीवा आया हूँ और आज मैं उसी मुद्दे को लेकर कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन देने आया हूँ और मेरी मांग है कि रीवा के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकते छात्रों के। जल्द से जल्द कमिश्नर साहब अपने स्तर से बात करें और छात्र संगठन अपने स्तर से बात करें। अगर जल्द से जल्द कन्या महाविद्यालय की ब्रांच रीवा में नहीं बनाई जाती है तो यह लड़ाई एनएसयूआई यहाँ से लेकर प्रदेश तक लड़ेगी। आज क्या आश्वासन मिला आपको कमिश्नर? यहाँ से आश्वासन मिला है कि हम यहाँ से जो हर बार मिलता है, जो पिछली बार भी मिला था, और आज ये अंतिम ज्ञापन होगा। इसके बाद एनएसयूआई ज्ञापन नहीं देने आएगी, इसके बाद सड़क पर उतरेगी और यहाँ से अगर राजधानी तक भी जाना पड़ा तो अब आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी ने मुझे उस काबिल भी बना दिया है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो इस बात की आवाज़ अब राजधानी में भी गूंजेगी। ये छात्र छात्राएं रोज कलेक्टर और बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचते हैं एडमिशन को लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ के जनप्रतिनिधि के इशारे में सारा प्रशासन चलता है और जनप्रतिनिधि सिर्फ पैसा कमाने के लिए, छात्र छात्राओं का भविष्य कोई नहीं देख रहा है। इसीलिए आज एनएसयूआई पहले भी छात्रों की हक की लड़ाई लड़ती थी, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। बंसल बस्ती में दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा बंसल बस्ती का बताया जा रहा है। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक महिला व पुरुष घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे घायल परिवार का कहना है कि लंबे समय से पुरानी रंजिश के चलते विवाद चल रहा है। संजू बंसल व जगदीश बंसल समेत अन्य घायलों ने बताया है कि पड़ोस के रहने वाले कुछ लड़कों द्वारा महिलाओं व युवतियों के मोबाइल में अश्लील मैसेज पोस्ट किए जा रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सरहंगों ने लाठी, डंडे, रॉड व अन्य धारदार हथियार से हमला करते हुए संजू बंसल, अजय बंसल आदि लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस घटना में राम प्रसाद व उनके परिवार के सोनू, मोनू समेत दर्जन भर लोग शामिल हैं। इधर पुलिस इस घटनाक्रम की जांच कर रही है। तारा नहीं बचती। क्या हुआ आपके साथ? मारपीट हुई साहब। कौन मारपीट किया? राम प्रसाद के लड़के राजेंद्र प्रसाद, उसके दो बच्चे रामलाल के लड़के सोनू, मोनू, हरदी वाले बाबूलाल के लड़के। किस कारण से मारपीट किए थे? अरे मैसेज बनाते साहब, लड़कियों को भेजते, लड़के बनाते। हम 6 लोग घायल हैं सर। जी सर। क्या क्या नाम है उनका घायलों का? अब पुराने रंजिश थोड़े से बच्चों में विवाद हुआ था, वही चलते ये लोग सब हमारे निकल रहे हैं। ये देखिए 6 लोग घायल हुए। 6 लोग। देखिए सर, हमारे तरफ आप देखिए, हम बताते हैं। रेखा बंसल। क्या घटना हुई है? ये मारपीट किया गया है हम लोगों के साथ में। कहाँ पे? रतहरा में। किन लोगों द्वारा मारपीट की गई? अरे पड़ोसियाँ हैं ये सब। क्या कारण, किस कारण से?
कारण कुछ नहीं, आपस में पहले वाली रंजिश रही, पुरानी झगड़ा में हम लोगों को ऐसे पीटा गया है। तलवार से हमला हुआ। हाँ, तलवार लाठी दोनों उन से। लोगों को तो 7 लोग, वो लोग भी घायल हैं, बोल रहे हैं। वो लोग घायल नहीं है, हम ही लोग ज्यादा घायल हैं। हम लोगों को देख लीजिए। विवाद क्या है दोनों जन के बीच में? अब क्या बताएं विवाद क्या है? छोटी बात के लेके बड़ी बात बताते हैं सर। ये लोग रहे यहाँ, ये बाहर है, वो बता पाए। नाम है संजू बंसल। क्या घटना हुई है? घटना हुई है सर, पहले तो वो टुन्नी, और उसका नाम है टुन्नी के, वो और 10 लोग मिल के हमारे घर के एक बड़ी लड़की को, जेठ की लड़की को अपहरण कर लिए। अच्छा 7 महीने हो गए, उनका आज तक कोई पता खबर नहीं था। अब उनकी लड़की हमारे जेठ के लड़के से बोलती चालती रही, उसकी लड़की की शादीशुदा हो गई। वो अपने पति को तलाक दे के आई तो मेरे जेठ के लड़के के रह गई। यही विवाद है। आए दिन छुरा चक्को ले गए अपने बंसल कॉलोनी से तिवारी ढाबा तक। एक आकाश, एक सोनू, एक ओकर विकास नाम है, टुन्नी के का नाम है, टुन्नी के विकास उप टुन्नी, ये लड़के रोज रात दिन के मेरे बेटे बेटी, मेरे जेठ के बेटे बेटी स्कूल जाते थे तो 8-10 लड़के रोज चक्कू छुरा लेके घूमते रहे। एक दिन हम लोगों को 7 लोगों की चोट लगी है, 50 लाठी लगी मेरे पीठ पे, 3 तलवार लगी है, 2 सर पे तलवार लगी, 1 उंगली कटी है। मेरे बेटे को पेटे पे तलवार मारा है तो उसने आड़ लिया, उसके हाथे में लगी। मेरे पति को तो मार के वहीं पे फेंक दिया था। कोई बचाने कोई नहीं, उनके डर के मारे वो लोग क्या करते हैं कि अगर मोहल्ले के कोई बोलने की कोशिश करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि कुशा परिवार के हैं तो वो वहाँ से टीम बुला के मरवाते हैं। शांति समिति की अहम बैठक संपन्न। शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने व अनुशासन बनाए रखने रीवा कलेक्टर ने जारी किया निर्देश ताकि त्योहारों में शांति एवं सद्भाव कायम रखा जा सके। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था बनाई जाए। दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के लिए बड़े वाहन बिछिया नदी में बनाए गए घाट में पहुंचे, जबकि छोटे वाहनों से विसर्जन बाबा घाट में किया जाए। उन्होंने मैदानी गांव के तालाब में मूर्ति विसर्जन को रोकने के निर्देश दिए तथा इसके लिए अन्यत्र वैकल्पिक स्थल में व्यवस्था बनाए जाने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि मूर्ति विसर्जन के समय बच्चों को कदापि न लाया जाए। शासन द्वारा तय की गई संख्या में वयस्क ही मूर्ति विसर्जन के लिए आए। उन्होंने परिजनों से अपील भी की कि बच्चों को मूर्ति विसर्जन के लिए ना भेजें। कलेक्टर ने शांति समिति व क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से अपेक्षा की कि वह शांतिपूर्ण त्योहार के आयोजन के लिए अपनी सहभागिता निभाएं। लोगों को पॉलीथीन, प्लास्टिक के उपयोग को रोकने की समझाइश देते हुए वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने हेतु प्रेरित करें। कलेक्टर ने यातायात डीएसपी को निर्देश दिया कि सब कमेटी बनाकर शांति समिति व क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों को क्षेत्रवार शामिल करते हुए उनका सहयोग लिया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकों का आयोजन किया जाए तथा उसमें शांति समिति व क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य उपस्थित रहकर अपना सहयोग व सुझाव दें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो। दुर्गा पंडालों में विद्युत तार व अन्य व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से की जाए ताकि कहीं कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। पंडाल में अधिकृत व्यक्ति ही रहे तथा यदि कोई नशा कर आए तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। आयोजन समिति आयोजकों की सूची संबंधित थानों में दें तथा मूर्ति विसर्जन के समय पूरी सावधानी व अनुशासन रखें। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कमिश्नर नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, संयुक्त कलेक्टर AK झा, SDM हुजूर अनुराग तिवारी, DSP यातायात मनोज वर्मा सहित विभागों के अधिकारी तथा शांति समिति एवं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। रामकृष्ण अपार्टमेंट में मनमानी व नियम विरुद्ध कार्य किए जाने का आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता BK माला ने आरोप लगाया है कि रामकृष्ण अपार्टमेंट का निर्माण कार्य रवि सिंह द्वारा कराया गया, जिसे 2017 में आवंटित करना था। यह अपार्टमेंट मध्यम वर्गीय लोगों को उपलब्ध कराया जाना था, परंतु समय पर ना तो पोजीशन दिया गया और ना ही इसका 2017 के बाद रिन्यूअल कराया गया।
जब नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान है कि जब भी कोई अपार्टमेंट बनाएंगे तो रेरा के नियमों का पालन बाकायदा करना चाहिए, परंतु सभी नियमों को ताक पर रखकर अपार्टमेंट का कार्य समय सीमा के पूर्व नहीं किया गया, साथ ही इसका रिन्यूअल भी नहीं किया गया। इससे बड़ी बात यह है कि इस अपार्टमेंट में 6 फ्लैट नगर पालिका में अनुबंधित किए गए थे कि नगर निगम के जिम्मेदार कुर्की करने और कार्यवाही करने की है, लेकिन नगर निगम भी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा रीवा आयुक्त को पत्र लिखकर इस दिशा में कार्यवाही की मांग की गई है, जिसको संज्ञान में लेकर संभागायुक्त ने निगम आयुक्त को कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं। आप खुद सुनिए इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने की क्या मांग की है। एक रामा कृष्णा अपार्टमेंट जो 2011-12 से अपार्टमेंट का कार्य प्रारंभ किया गया था। ये अपार्टमेंट एग्रीकल्चर एरिया में बनाया गया था। इस अपार्टमेंट का उद्देश्य था जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको इस अपार्टमेंट के माध्यम से उनको भवन देना था, परंतु जो बिल्डर हैं फर्म के रामा कृष्णा अपार्टमेंट के जो फर्म के मालिक हैं रवि सिंह, इनके द्वारा अपार्टमेंट तैयार किया गया, बिल्डिंग बनाई गई। 2017 में अपार्टमेंट उनको दिया जाना था, परंतु 2017 पूरा होने के बाद इस रवि सिंह अपार्टमेंट के संचालक जो व्यवस्थापक हैं जिन्होंने ये अपार्टमेंट बनाया है, उनके द्वारा 2017 में अपार्टमेंट का पोजीशन संबंधित व्यक्तियों को नहीं दिया गया और 2017 के बाद नगर पालिका निगम रीवा में अपार्टमेंट का रिन्यूअल भी नहीं कराया गया। साथ में नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान है कि जब अपार्टमेंट आप बनाएंगे, रेरा का भी अधिनियम में प्रावधान है कि जब आप बनाएंगे तो संबंधित रेरा के नियम का पालन करेंगे। और साथ में इनके द्वारा 6 फ्लैट अनुबंधित थे नगर पालिक अधिनियम के तहत नगर पालिका में, और उसका रजिस्ट्रार के द्वारा पंजीकृत कराया गया था, अनुबंध कराया गया था कि यदि अपार्टमेंट संचालक के द्वारा फर्म एजेंसी कंपनी के द्वारा नहीं बनाया जाता निर्धारित समय में तो 6 फ्लैटों की कुर्क करके संबंधित व्यक्तियों को पोजीशन दिया जाएगा। परंतु नगर पालिका ने 2017 के बाद कोई भी नोटिस नहीं जारी की और न इस पर कोई कार्रवाई की। इस संदर्भ में जब अपार्टमेंट के लोगों ने हमसे जानकारी चाहिए, वह हमसे मुलाकात हुई, तो हमने इस संदर्भ में जनहित में माननीय आयुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया और साथ में नगर पालिक आयुक्त से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने उनको पत्राचार किया तो उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में हमने माननीय आयुक्त रीवा संभाग रीवा से बात की और उनको इस संदर्भ में अवगत कराया। तो आयुक्त महोदय ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी किया है जो नगर निगम आयुक्त को पत्र जारी किया गया है और उन्होंने संदर्भित विषयांकित सभी विषयों को उल्लेख किया है कि आप दिनांक तक आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नोटिस जारी नहीं की। तो आयुक्त महोदय के माध्यम से हमने मांग की है कि अपार्टमेंट का पोजीशन संबंधित व्यक्तियों को तत्काल उपलब्ध कराया जाए और उसके जो कंपनी के संचालक हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार जो बिल्डर हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं तो जनता को, आम जनमानस को गुमराह न करें। वह उनके इच्छा अनुसार जब तक निर्धारित है जो उन्होंने अनुबंध किया है, जो पैसा दिया, उनका सही तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए। किसी प्रकार के किसी व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्तियों पर जो बिल्डर हैं जो फर्जी पूरे समूचे रीवा जिला में बिल्डिंग के नाम पर अनुमति लिए हैं और इनकी अनुमति भी समाप्त की जानी चाहिए, इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, इनके विरुद्ध FIR। NSUI प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी ने रीवा राजनिवास में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जब तक मैं रीवा का जिला अध्यक्ष था तब भी रीवा में कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर NSUI की टीम के साथ आंदोलन किया जा रहा था। मंजुल त्रिपाठी ने कहा कि आगामी समय में NSUI द्वारा रीवा में कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर मुखर होकर आंदोलन किया गया। इसके बाद बार बार प्रशासन व सरकार को भी पत्र लिखकर सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। बीजेपी के लोगों द्वारा रीवा में विश्वविद्यालय का शिगुफा छोड़ा गया, लेकिन वह सब झांसा देने जैसा ही रहा। रीवा में कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर NSUI द्वारा कमिश्नर कार्यालय का घेराव भी किया गया। और मेरी यह शासन प्रशासन से मांग है कि अगर जल्द से जल्द रीवा में कन्या महाविद्यालय की ब्रांच नहीं बनाई जाती है
तो NSUI इस बार अब ज्ञापन और ये पत्र चिट्ठी नहीं करेगी, सड़क पर उतरकर यहाँ से भोपाल तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। जैसा कि पहले भी हम ज्ञापन दिए, लंबे समय तक हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। फिर बीच में एक भाजपा द्वारा सिगूफा छोड़ा गया कि संकल्प पत्र जारी हो रहा है, महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी बोला कि हम विश्वविद्यालय बनाएंगे रीवा में। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि न विश्वविद्यालय मिला, न महाविद्यालय मिला, और वो महाविद्यालय अनूपपुर को मिल गया। तो मेरी सिर्फ आप सभी के माध्यम से सबसे यही गुजारिश है कि जनप्रतिनिधियों को ये चेताएं कि अगर जल्द से जल्द कन्या महाविद्यालय के मामले में वह छात्रों के हित में फैसला नहीं लेते हैं तो उसकी लड़ाई फिर NSUI लड़ने को तैयार है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और भाजपा नेताओं की होगी। ये विषय पहले जब उठाया था आप लोगों ने वहाँ पर एक आंदोलन की भी बात पहले भी की गई थी कि किया जाएगा। विश्वविद्यालय को लेकर भी संकल्प विधानसभा में रखा गया, पिछली बार सत्र नहीं चला। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगली बार फिर रखा जाएगा और ये चीज़ें की जाएंगी। लोकेशन एग्जैक्ट क्यों आप लोगों का वही है कि वहीं पे बने? लोकेशन एग्जैक्ट इसलिए है कि जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे जीतू पटवारी जी कन्या महाविद्यालय आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि रीवा में एक नया कन्या महाविद्यालय बनाया जाए। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ने एक लिखित में दिया था कि हमारे पास कोई सरकारी ज़मीन नहीं है जहाँ शहर में जिसमें कन्या महाविद्यालय बनाया जाए। गंगा कछार की ज़मीन में जो बिल्डिंग है और जो उस ज़मीन है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा जिस तरह शहर में पहले भी किया गया है कि वो ज़मीनों को व्यापक रूप से धंधा करते हैं और अब उनकी नज़र उस ज़मीन पर पड़ी है, तो हम ये नहीं चाहते कि वह ज़मीन फिर किसी बिल्डर के पास चली जाए। उस ज़मीन पर हमारे छात्र छात्राओं के हित में कन्या महाविद्यालय ही खोला जाए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में तमाम अनियमितताओं पर कि वहीं पे बने। लोकेशन एग्जैक्ट इसलिए है कि जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे जीतू पटवारी जी कन्या महाविद्यालय आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि रीवा में एक नया कन्या महाविद्यालय बनाया जाए। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ने एक लिखित में दिया था कि हमारे पास कोई सरकारी ज़मीन नहीं है जहाँ शहर में जिसमें कन्या महाविद्यालय बनाया जाए। गंगा कछार की ज़मीन में जो बिल्डिंग है और जो उस ज़मीन है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा जिस तरह शहर में पहले भी किया गया है कि वो ज़मीनों को व्यापक रूप से धंधा करते हैं और अब उनकी नज़र उस ज़मीन पर पड़ी है, तो हम ये नहीं चाहते कि वह ज़मीन फिर किसी बिल्डर के पास चली जाए। उस ज़मीन पर हमारे छात्र छात्राओं के हित में कन्या महाविद्यालय ही खोला जाए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में तमाम अनियमितताओं की बात होती है, कभी फर्जी नियुक्तियों की बात होती है, रिजल्ट में देरी, कभी पूरे स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है। ये विसंगतियाँ लंबे समय से व्याप्त हैं। अब आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो और क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? कैसे सबसे पहले गृह जिला है या फिर यहीं से आप हैं तो यहाँ का विश्वविद्यालय दुरुस्त हो तब प्रदेश की बात हो? देखिए भैया, क्या है, मैं छात्रों की 3 समस्याएं, क्योंकि मैं भी छात्र रहा हूं, मैंने बहुत छोटे स्तर से चालू किया तो मैं जानता हूं। प्रवेश परीक्षा परिणाम 3 समस्याएं छात्रों की होती हैं और रीवा विश्वविद्यालय में तो ये हालत होती है कि परीक्षा हम 2018 में दे देते हैं, रिजल्ट 2021 तक नहीं आता है। तो यह सभी महाविद्यालयों में है। इसकी लड़ाई NSUI पूरा एकदम हर महाविद्यालय हर कॉलेज में लड़ेगी और कोशिश करेगी कि किसी भी प्रकार की किसी छात्र को आगे समस्या ना हो। वर्तमान प्रवेश के लिए बड़ी समस्याएं हो रही, काफ़ी लंबे भटक रहे हैं। वर्तमान प्रवेश की तो ये समस्या है कि सबसे ज़्यादा पहला तो हमारे यहाँ रीवा ही देख लीजिए आप, TRS कॉलेज है। 60% की बाध्यता आपने कर दी, पास आपने सभी को किया, कहीं ना कहीं कोरोना काल में सभी पास हुए। आज सब शासन की ही 60 गांठ के चलते सभी छात्र प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में सीट का बहाना करके, परसेंटेज का बहाना करके ये वहाँ प्रवेश लेने से रोक देते हैं। इसकी लड़ाई NSUI पहले भी लड़ती थी, हम अपनी सरकार में थे तब भी हमने ये लड़ाई लड़ी थी और TRS कॉलेज जैसे महाविद्यालय की 60% की बाध्यता ख़त्म करवाए थे और आगे भी लड़ेगी। अभी मैं बाहर था लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि मऊगंज में हमारे NSUI के साथी धरने पर बैठे थे और कल उनका धरना ख़त्म हुआ है। उनकी मांग शायद मांगी गई है, पूरी हो गई है। अगर नहीं भी पूरी हुई है तो हम ये आप सभी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि NSUI जहाँ भी छात्रों की लड़ाई लड़ेगी, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा।
जिलाध्यक्ष से लेकर ये प्रदेश अध्यक्ष तक का ये जो सफर। किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की मनाई गई जयंती। 277वें दिन किसान नेता अभिषेक कुमार पटेल के नेतृत्व में जारी रहा धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के चल रहे अनिश्चितकालीन धरना बिहरा में किसान नेता चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर किसानों ने जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उपस्थित किसान नेता पूर्व जनपद अध्यक्ष किसान लालमणि पांडे, मान सिंह, भागवत प्रसाद शुक्ला, रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंखु राम प्रकाश सिंह, चंद्रभान पांडे, टिकरी बॉर्डर तेजभान सिंह, अभिषेक कुमार पटेल, संत कुमार पटेल, जयभान सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा टिकैत का जन्म 6 अक्टूबर 1935 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मिसौली गांव में हुआ था। बाबा टिकैत किसानों के हित में आजीवन लड़ते रहे। बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने नतमस्तक हो जाती थी। वह प्रधानमंत्री से सीधे बात करते थे। जीवन काल में किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया। उनके संघर्ष को देश का किसान हमेशा याद करता है। किसानों ने बाबा टिकैत के सिद्धांतों, विचारों पर चलकर किसानों के हित में लड़ाई जारी रखने का संकल्प भी लिया है। आज किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की 86वीं जयंती है। आज पूरे देश भर में बाबा टिकैत के संघर्षों को याद करते हुए शपथ ले रहे किसान कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जो संघर्ष अधूरे रह गए हैं, हम उनको बड़ी शिद्दत के साथ अहिंसक आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और जब तक किसानों पर समस्या है, तीनों कृषि बिल वापस नहीं होते, समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी नहीं मिलती, तब तक ये आंदोलन जारी था, जारी रहेगा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद। बाबा महेंद्र सिंह के टिकैत के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। सिंगरौली दौरे में आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया गया विरोध। सिंगरौली दौरे में आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं ने उन्हें विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें घंटों हवालात में रखा गया। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। इसी बात को लेकर रीवा में आम आदमी पार्टी के संभागाध्यक्ष अमित सिंह एवं जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री पर तानाशाही का आरोप भी लगाया गया और कहा कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं रहा या फिर धरना प्रदर्शन करना अपराध की श्रेणी में आता है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आप नेताओं ने सिंगरौली में हुई घटना का विरोध करते हुए इस घटना की निंदा की है और मांग की है कि थाना प्रभारी सहित अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, वरना इसके विरोध में आम आदमी पार्टी निरंतर लड़ाई जारी रखेगी और तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। आप नेता व जिला अध्यक्ष रीवा प्रमोद शर्मा ने कहा कि संविधान में लोकतंत्र की हत्या की गई है। थाना प्रभारी के द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया गया है और हमारे साथियों को भोजन तक नहीं दिया गया। इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए। मध्य प्रदेश मुखिया जी ने घोषणा किया हुआ था, उन घोषणाओं को पालन करने को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन देने जा रहे थे। ज्ञापन देने के जैसे ही ज्ञापन देने पहुंचे हम लोग सभा की तरफ पहुंच रहे थे, रास्ते में ही पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार कर ली। पुलिस गिरफ्तारी के समय हम लोगों के साथ उस समय भी अभद्रता की। उसके बाद पुलिस के द्वारा हम लोगों को बैठा करके ले गए, जो वहाँ पे जंगल विभाग का ऑफिस था वहाँ पे बैठाए हमारे साथियों को, मुझे। उसके बाद हम लोगों को उठा करके पुलिस 3:30 से 4 बजे के बीच में लेके जाती है और थाने में बैठाती है। थाने में बैठाने के बाद चितरंगी की पुलिस हम लोगों के, हमारे और हमारे सभी साथियों का पूरे कपड़ा खोल करके 24 घंटे तक हौलात में डालती है और हौलात में डालने के बाद हम सभी साथियों को, आपको बताएंगे बहुत ताज्जुब होगा, हौलात में डालने के बाद वहाँ पे जो व्यक्ति हमारे साथी थे, जो व्यक्ति टॉयलेट करना चाहता था उनको बाहर नहीं जाने नहीं दिया जा रहा था। एक डिब्बा दिया जा रहा था, उस डिब्बे के अंदर हमें और हमारे साथियों को टॉयलेट करवाया गया।
उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा काफ़ी गाली गलौज किया गया। हम पूछना चाहते हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, उनके मंत्रियों से, सांसदों से, सिगरौली के विधायकों से, क्या इस लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर धरना प्रदर्शन, विरोध, आंदोलन करना गुनाह हो गया है? क्या संविधान के अंदर राइट नहीं है? लोग अपनी बात को बता नहीं सकते, रख नहीं सकते, सूचना नहीं दे सकते। और यही हम लोग चाहते हैं। आईजी महोदय से कल मिले थे भैया, अभी हम लोग फिर से एक आवेदन लेकर के जाएंगे और आईजी महोदय से हम लोग जो वहाँ के थाना के प्रभारी थे चितरंगी के, हम चाहते हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए या बर्खास्त किया जाए। अग्रसेन जयंती पर बच्चों का मनमोहक प्रदर्शन, देवी देवताओं के अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वरूप में दिखे नन्हे मुन्ने बच्चे। 5145वीं अग्रसेन जयंती अग्रवाल नवयुवक मंडल के तत्वावधान में स्थानीय स्वयंवर मैरिज गार्डन में बड़ी ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता एवं आनंद मेले का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजनों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत कुलदेवी माता महालक्ष्मी श्री 1008 महाराजोधिराज अग्रसेन जी की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर निशा अग्रवाल मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट सुनील अग्रवाल द्वारा की गई। तत्पश्चात स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद पूजन आरती के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों ने 3 वर्गों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें देवी देवताओं के स्वरूप में छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। इसी तरह से बच्चों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वेश में भी देखा गया। इसके साथ ही कई स्टॉल भी लगाए गए, जहां बालिकाओं के स्टॉल में भारी भीड़ रही और उपस्थित लोगों ने व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाया। फैंसी ड्रेस में निर्णायक मंडल की भूमिका में संध्या श्रीवास्तव, सीमा श्रीवास्तव, मनीषा दुबे रही। अग्रसेन जयंती दिवस पर अग्रवाल समाज भवन, फोर्ट रोड, रीवा से सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद पूजन आरती के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। मुख्य जयंती महोत्सव के कार्यक्रम स्वयंवर मैरिज गार्डन में किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय अग्रवाल होंगे। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विजय अग्रवाल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा होंगे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट सुनील अग्रवाल एवं आयोजन अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल करेंगे। फैंसी ड्रेस आनंद मेले को सफल बनाने में अरुण अग्रवाल, संजय अग्रवाल, सागर अग्रवाल, आशुतोष शिवम अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, मुस्कान अग्रवाल, राहुल अग्रवाल आदि लोगों का अहम योगदान रहा है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।